सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने ख़त लिखकर दूसरे सूबों से जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मुखालिफत की थी। आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, शहीद FC जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत की। जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा, कहा दुश्मन अनासिर को ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस गैर मुल्की आकाओं के आला-ए-कार से आगाह हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को शिकस्त होगी। और अरब वज़राए ख़ारिजा ने फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करने की ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 6 अरब मुल्कों के इजलास में कहा गया फ़लस्तीनियों की जबरी मुंतकिली कबूल नहीं। ट्रंप के मुजव्वज़ा इक़दाम से ख़ित्ते में अमन को नुकसान पहुँचेगा। बलूचिस्तान के ज़िला क़िलात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। FC के 18 जवान जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मंगूचर और हरनई में 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों ने क़िलात के इलाके मंगूचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए। FC के 18 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। वाक़े के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हरनई में 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। 18 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों को बलूचिस्तान काम खराब करने नहीं देंगे। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। इस्लामाबाद वाले होश के नाखुन लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आप अवाम से नहीं लड़ सकते। मुकालमे का रास्ता खोलें। पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं, सरमाया कैसे आएगा? एक शख्स अमेरिका से उछाल आए, कह रहे हैं बड़ा बिजनेसमैन है। 2 साल से सुन रहे हैं 50 अरब डॉलर आ रहे हैं। क्या ऊंटों पर लाद कर ला रहे हैं? क्या काफिला कहीं भटक गया या बहरी जहाज कहीं फंस गया? बानी PTI के लिए अमेरिका से अब तक कोई कॉल नहीं आई। मोहसिन नकवी की सहाफियों से गुफ्तगू। सवाल हुआ अगर कॉल आई तो वजीर दाखिला ने जवाब में ठेंगा दिखा दिया। बोले 8 फरवरी एहतजाज पर तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करेंगे, ऐसा ना करें। तंबीह भी कर डाली कि 26 नवंबर की तरह ना माने तो फिर देख लेंगे। अमेरिका से हुकूमत का बहुत अच्छा ताल्लुक है। इसी सिलसिले में वो अमेरिका गए थे। सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ चीजें हकायक नहीं, हकीकत में कुछ चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं और कुछ आना बाकी हैं। मरकज में PTI हुकूमत के खात्मे के बाद अमन और अमान की सूरत-ए-हाल खराब हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में वज़ीरिस्तान के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। लोग अपना घर छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हुए। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर उनकी कुर्बानियों का एतराफ नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। निज़ाम इस्लाम में देरबा अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। KP हुकूमत को NFC में निज़ाम इस्लाह का शेयर नहीं मिल रहा। बानी PTI की अपोजिशन को कौमी एजेंडे पर इकट्ठा होने की दावत। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी ने कहा जमहूरियत की बहाली, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सबको इकट्ठा किया जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात बंद, अपोजिशन से बातचीत जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कहते हैं मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार हैं, डी नोटिफाई नहीं हुई। स्पीकर अयाज सादिक मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं और उनकी ख्वाहिश है हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें।
9 मई GHQ हमला केस में मजीद 2 गवाहों के बयान कलमबंद। गवाह कांस्टेबल इमरान ने 15 तस्वीरें अदालत को दिखाई। GHQ गेट तोड़फोड़ की तखमीना रिपोर्ट भी पेश की गई। गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 का नुकसान हुआ। प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद पर मबनी 13 USPs जमा करा दी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। 31 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसीह कर दी गई। अदालत की 8 फरवरी से कबल बुशरा बीबी को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। अदालत का 8 फरवरी को बुशरा बीबी को भी पेश होने का हुक्म। कोई बेगुनाह जेल में हो तो अजाब इलाही करीब तर होता है। जजेस किसी बेगुनाह का जेल में होना हल्का न लें। तमाम जजों ने अल्लाह को जवाबदेह होना है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अकील अब्बासी का फेडरल जुडिशल एकेडमी में खिताब। कहा, तमाम जजेस को मालूम है कि जेलों में क्या होता है। जज या जज हो सकता है या बेईमान। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले मजीद 8 अफराद वतन वापस पहुंच गए। मुद्दसर हुसैन ने बताया 7 जून को गुजरात से सेनेगाल पहुंचे थे। मोरितानिया में हम एजेंट फहदी गुजर के सेफ हाउस में रह रहे थे। फहदी गुजर ने गैर मुल्की एजेंटों के हवाले किया। फ़ज़ाई सफ़र का वादा था। एजेंटों ने ज़बरदस्ती कश्ती में सवार किया। इंसानी स्मगलिंग गैंग का हम सहूलतकार अब्दुल गफ्फार इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। अहम शवाहिद बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA का कहना है मुल्जिम अब्दुल गफ्फार ने दर्जनों अफराद को बैरून मुल्क भिजवाने में सहूलतकारी की। 2023 से मौरितानिया में रह रहा था। वफाक से कराची के लिए पैसे लाएं और मेरे साथ बैठें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की साबिक मेयर और MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को पेशकश। कहा, MKM वाले सोचें मसाइल बातों से हल होंगे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कराची की खिदमत होगी। कराची को 15 नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए, ये इसका हक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम तो शहर की खिदमत कर ही रहे हैं। मेयर कराची आएँ, हमारा साथ दें। सिंध में 50 साल से कोटा सिस्टम राइज है। जो 40% मैसर था उसका 90% भी चुरा लिया गया। ये चाहते हैं कराची का एक बच्चा भी पढ़ ना पाए। मुर्तज़ा वहाब सिंध हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? पीपल्स पार्टी और MKM की लड़ाई धोखा है। अवाम अब एतबार नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, हम नए इलेक्शन की हिमायत नहीं करते। इन हालात में इलेक्शन होंगे तो क्या होगा? फॉर्म 45 की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और PTI भी इसकी हिमायत करे। नहीं मालूम PTI फॉर्म 45 से क्यों पीछे हट गई। FBR फेसलेस सिस्टम नाकाम बनाने का मंसूबा बेनकाब। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इंपोर्टर्स और एजेंटों से राब्ता करने वाले FBR के 3 मुलाजिमीन गिरफ्तार। FBR हुकाम का कहना है, FBR फेसलेस सिस्टम में करप्शन करने वाले अफसरान और एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। गिरफ्तार अप्रेजिंग ऑफिसर से राबता रखने वाले 45 कस्टम एजेंट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तहकीकाती टीम काम कर रही है। फेसलेस निज़ाम के बाद अप्रेजर और अफसरान का एजेंटों और इंपोर्टर से राब्ता खत्म हो गया था। सिस्टम नाकाम बनाने के लिए अप्रेजर ने जानबूझकर कंसाइनमेंट क्लियरेंस में ताखीर की। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इंपोर्टर और एजेंटों से राबता किया। 10 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समात फुल कोर्ट करें। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। 26वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के उन्वान से वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर मंसूख किया जाए। जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता, नई तैनातियां न की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत इजलास में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। जिनके नामों की मंजूरी दी गई उनमें फराह जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जव्वाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फैयाज, सलाहुद्दीन, सादिक अली के नाम शामिल हैं। तारिक आफरीदी, साबित अली, औरंगजेब खान के नामों की भी मंजूरी दी गई।
वजीर आजम की अहमद अल शरा को शाम का बुरी सदर बनने पर मुबारकबाद। कहा, अहमद अल शरा का सदारत संभालना खुशाइंद है। उम्मीद करते हैं नई क़यादत शामी अवाम के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली लाने में कामयाब होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में शहीद मेजर हमजा इसरार के आबाई गांव आमद। शहीद मेजर की कब्र पर फातिहा पढ़ी, फूल चढ़ाए। सदर मुमलिकत की शहीद के अहले खाना से मुलाकात में इजहार ताज़ियत। मेजर हमजा इसरार की वतन के लिए खिदमात और अजीम कुर्बानी पर खिराज अकीदत पेश की। गजा जंगबंदी मुआहिदा, हमास और इसराइल में कैदियों के तबादले का चौथा दौर मुकम्मल। हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। बदले में इसराइल ने 183 फलस्तीनी आज़ाद किए। रिहाई के वक्त दोनों जानिब खुशियां मनाई गईं। जज्बाती मनाजिर भी देखने को मिले। 19 जनवरी को जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद के बाद से अब तक 18 यरगमाली रिहा हो चुके हैं। बदले में इसराइली जेलों में कैद 583 फलस्तीनी रिहाई पा चुके हैं। कराची के सरकारी कॉलेज की तालिबात की फीस हड़प करने वाले सुप्रिंटेंडेंट ने मुबैना तौर पर जहर पी लिया। पुलिस का कहना है कि 9 लाख से ज्यादा रकम लेकर फरार होने वाले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन नाजिमाबाद के सुप्रिंटेंडेंट ने जहर पी लिया। मुलजिम को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसकी सेहतयाब होने पर जांच पड़ताल की जाएगी। तालिबात की फीस प्रिंसिपल ने जमा करा दी, जिसके बाद तालिबात को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। रवां साल मुल्क में पहली बार माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। ज़राए का कहना है चारों सूबों की सीवरेज लाइनों में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की मौजूदगी साबित हुई। सिंध के 15, केपी के 5, बलूचिस्तान और पंजाब के 3 अजला के माहौलियाती नमूने पोलियो पॉजिटिव निकले। रवा बरस मुल्क में पोलियो वायरस का 1 केस रिपोर्ट हो चुका है। कराची साइट एरिया में वाटर टैंकर की टक्कर से फैक्ट्री मुलाजिम जाम बहक ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया। करंगी सेक्टर 50 में मदरसे के टैंक में डूबकर 16 साल तालिब इल्म और उस्ताद जाम बहक हो गया। गलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सयाहती मकामात नथिया गली, ठंडियाना, चांगला गली, अयूबिया बर्फ से ढक गए। बर्फबारी से मरी रोड समेत राब्ता सड़कों पर शदीद फिसलन। सयाहों को इंतजामिया की जानिब से महतात रहने की हिदायत। शुमाली बलोचिस्तान यख बस्ता हवाओं की लपेट में आ गया। क्वेटा, ज़ियारत, चमन और योब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हालात में दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। क्वेटा की ठंडी हवाओं ने फिर से कराची का रुख कर लिया। कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शाही किले में 16 मुल्कों के सिफारतकारों को ज़ोहराना दिया। मेहमानों में अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और दीगर मुल्कों के डिफेंस अताशी शामिल थे। मरियम नवाज ने किले की शाही अर्ज़गाह में मेहमानों का खैर मकदम किया। शाही किले की सैर कराई गई। मेहमानों ने रंग बिरंगे रिक्शों में सवारी भी की। लाहौर के रिवायती देसी खानों से तवाज़ो की गई। वज़ीर आला ने कहा, लाहौर की तारीखी इमारतें शानदार माजी की अक्कास हैं। लाहौरी खाने और मेहमान नवाजी दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। वेबसाइट हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड में मुलव्वस पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। अमरीकी और डच हुकाम ने पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक कार्रवाई डच नेशनल पुलिस के ताउन से की गई। तहकीकात के मुताबिक 2020 से सरगर्म नेटवर्क अमरीकी शहरियों को $30 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुका। टूल्स के जरिए कंपनी को जाली इदाइयों के लिए धोखा दिया जाता था। अमरीकी सदर का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ के निफाज का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। टैरिफ के निफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के निफाज से मार्केट के रद्द-ए-अमल पर तशवीश नहीं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और जबरदस्त जवाब देंगे। अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी तारिकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया।
और वाशिंगटन में तैयारा और हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात। दरियाए पोटोमैक से फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मुकर्ररा हद से 100 फुट ऊपर परवाज कर रहा था। अमेरिकी एविएशन ने रेगन एयरपोर्ट के तरफ हेलीकॉप्टर परवाजों पर पाबंदी लगा दी। दरिया से निकाली गई लाशों की तादाद 41 हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कजाफी स्टेडियम का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। बॉक्सेस के सामने लगाई रेलिंग के मयार को चेक किया। मोहसिन नकवी की फिनिशिंग वर्क को बरकरफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कजाफी स्टेडियम तकमील के करीब है, फिनिशिंग वर्क में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में रौनकें। मुल्क में ट्रॉफी टूर के दूसरे मरहले का आगाज। चमचमाती ट्रॉफी का शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार से सफर शुरू। ट्रॉफी बहावलपुर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और हैदराबाद समेत दीगर शहरों का भी दौरा करेगी। पाकिस्तानी नियात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम का वर्ल्ड चैंपियन सरगई लेपिनेक से मुकाबला आज होगा। आदम और सरगई का मुकाबला आज रात 12 बजे ए स्पोर्ट्स और ARY बराह रास्त दिखाएगा। लंदन के वेम्बले एरिना में मुकाबला देखने हजारों लोग पहुंचे।